दोस्तों टेंशन हो रही है ना, मुझे भी होती है जब मुझसे मेरा कोई फॉर्म गड़बड़ हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप यूपी एएसआई के फॉर्म में कैसे करेक्शन कर सकते हैं और इसमें करेक्शन करने के कितने क्या चांसेस हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे भी ऐसी जॉब से रिलेटेड जानकारियां देखने के लिए। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताना शुरू करता हूं कि आपसे किस पार्ट में गलती हुई है, क्योंकि इस फॉर्म में करीब 5-6 पार्ट थे। पहले तो आपका रजिस्ट्रेशन होना था, उसके बाद 5 पार्ट थे जिसमें आपको कहीं फोटो अपलोड करनी थी, कहीं आपकी 10-12 ग्रेजुएशन की डिटेल अपलोड करनी थी, ऐसे ही अलग अलग पार्ट थे और आखिरी में आपको पेमेंट कटवानी थी। तो मैं स्टेप बाय स्टेप शुरू करता हूं आपको बताना कि आपने अगर इस स्टेप में कोई गड़बड़ कर दी है तो उसमें करेक्शन के क्या चांसेस हैं, और दूसरे स्टेप में कोई गड़बड़ हुई है तो उसमें करेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले तो आपको भरना था अपना नाम, उसके बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी आपको 2 बार कंफर्म करनी थी और मोबाइल नंबर आपको वेरीफाई करना था ओटीपी के थ्रू। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में तो मुझे लगता है कोई गड़बड़ हुई नहीं होगी। अगर कोई गड़बड़ हो भी गई होगी तो इसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। ईमेल आईडी में तो खासकर नहीं आती, और मोबाइल नंबर तो आपका करेक्ट होगा अगर आपके पास ओटीपी आई है। उसके बाद आपके नाम में अगर मिस्टेक हुई हो तो इसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो नाम में तो आप जब करेक्शन कर सकते हैं जब आपका माताजी का नाम या पिताजी का नाम कोई भी एक और गलत हो। अगर सिर्फ आपका नाम गलत है तो आप नाम में करेक्शन नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आपने पेमेंट नहीं कटवाई है अभी तक, आप किसी भी स्टेप पे हो और वो गलत हो गया है, क्योंकि इसमें बैक करने का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपसे कोई भी स्टेप गलत हो गया हो और आपने पेमेंट नहीं कटवाई है तो आप फिर से दोबारा से फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि आपका जब तक पेमेंट नहीं कटेगी वो फॉर्म आपका वैलिड नहीं होगा और उस फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जिसकी आप पेमेंट कटवा देंगे वो वाला फॉर्म आपका वैलिड होगा। तो ये हो गई नाम के करेक्शन की बात। अब आते हैं अपन पहले स्टेप पे। रजिस्ट्रेशन अपना हो चुका है, अपन आते हैं पहले स्टेप पे। यहाँ पर आपको अपनी माताजी का नाम बनना है, पिताजी का नाम बनना है, अपनी और भी डिटेल बननी है जैसे कि एड्रेस वगैरह और डेट ऑफ बर्थ वगैरह। पहले स्टेप में अगर आपसे एड्रेस में कोई गड़बड़ हो गई हो, क्योंकि यहाँ पर आपको करेस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों लिखने थे, तो वो चीज़ में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आप वेरीफाई डायरेक्ट पुलिस स्टेशन से जाके भी करवा सकते हैं। पिन कोड वगैरह में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई हो तो भी कोई टेंशन ना लें। और इसके बाद बात आती है आपके माताजी और पिताजी के नाम में मिस्टेक की और डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक की। तो भैया डेट ऑफ बर्थ तो ज़्यादा मायने रखता है, लेकिन करेक्शन करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है इन वाले ऑप्शन में। क्यों? अगर आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ और पिताजी या माताजी के नाम में कोई भी एक मिस्टेक है, अगर 3 चीज़ों में मिस्टेक है तो आप दोबारा से फॉर्म फिल कर सकते हैं। कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप दोबारा से फिर से फॉर्म भर करते हैं, भले ही पेमेंट कट चुकी हो आपकी, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेप पर। अपना रजिस्ट्रेशन हो गया, पहला स्टेप हो गया है। इसके बाद अपन आ जाते हैं तीसरे स्टेप पर, जहाँ पर आपको भरनी है अपनी क्वालिफिकेशंस, जैसे 10th की डिटेल, 12th की डिटेल, ग्रेजुएशन की डिटेल। उसके बाद आपको यार DCA, O लेवल वगैरह कुछ भी हो। DCA मेरे MP में चलता है, O लेवल यूपी में चलता है। तो इन सब की डिटेल आपको भरनी है। यहाँ पर भरा जाता है, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने सीरियल नंबर नहीं भरा है मार्कशीट का, तो क्या कोई प्रॉब्लम आ सकती है? दोस्तों इसमें प्रॉब्लम आती नहीं है, क्योंकि वो वाले ऑप्शन कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आपके पास सीरियल नंबर है तो आप भर सकते हैं, और नहीं है तो ना भरें, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके पास है भी और आपने नहीं भरा गलती से तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वो लोग मार्कशीट से रोल नंबर मिला लेंगे, आगे दिक्कत नहीं आएगी इस चीज़ में। लेकिन हाँ, 10th की डिटेल, 12th की डिटेल और O लेवल वगैरह जो भी है आपके पास, ग्रेजुएशन जो भी है, उसकी डिटेल बिल्कुल सही भरना, क्योंकि वेरिफिकेशन वगैरह में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। अगर फिर भी कोई गलती हो जाए तो NOC वगैरह से कम चल जाता है। इसके बाद अपन आते हैं तीसरे स्टेप पर। तीसरे स्टेप में आपको फ़ोटो लगानी है। फ़ोटो आपकी वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए, जैसा कि इसमें नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है। हाँ, फिर भी आपसे कई लोग बोलते हैं कि मैंने रेड कलर की बैकग्राउंड की फ़ोटो अपलोड कर दी है, ब्लू कलर की बैकग्राउंड की कर दी है, क्या मेरे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? और नाम डेट वगैरह नहीं डलवाए। नाम डेट तो पहली बार डलवाना नहीं था इसमें। अगर आपकी ओल्डर फोटो भी है, जैसे 1 साल से 1.5 साल पुरानी भी है, वैसे तो इसमें लिख रखा है 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने पुरानी फोटो भी लगा दी है और आपका चेहरा वगैरह ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, चेंजेस नहीं आए आपके चेहरे में, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी। हाँ, अगर आपने रेड या ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की बैकग्राउंड की फ़ोटो लगा दी है तो इसमें भी वैसे प्रॉब्लम आती नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ भी ऐसी दिक्कत आती है। और अगर बाई चांस फॉर्म रिजेक्ट भी होता है तो अपन को पहले ही नोटिफिकेशन, फॉर्म खत्म होने से पहले ही मैसेज आ जाता है कि आपके इस चक्कर में फॉर्म रिजेक्ट किया जा रहा है, इसको अपडेट करवा लें। लेकिन अपडेट का कोई ऑप्शन नहीं है, तो मुझे लगता है इसमें रिजेक्ट भी नहीं होगा इस चीज़ में फॉर्म। इसके बाद साइन अपलोड करने हैं आपको। वैसे तो ब्लैक पेन से करने हैं व्हाइट पेपर पे, लेकिन बाई चांस आपसे ब्लू पेन से हो गए हैं इसमें तो भी हो सकता है ना आए प्रॉब्लम। वैसे आती नहीं है, फोटो और साइन के लिए ज़्यादातर प्रॉब्लम आती नहीं है। बस आपकी फोटो साफ होनी चाहिए जो आपने अपलोड की है, और साइन साफ होने चाहिए। ये दोनों बिल्कुल साफ हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, भले ही कोई भी बैकग्राउंड बना रहे। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखना, अगर आप फोटो खिंचवा रहे हैं तो आपने डार्क कलर के कपड़े पहनने हैं, लाइट कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर लाइट कलर के कपड़े हैं आपके तो डार्क कलर का थोड़ा बैकग्राउंड हो तो ज़्यादा सही है, क्योंकि बाद में जो कंप्यूटर AI होता है उसको फोटो वगैरह इमेज डिटेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है। अगर आपकी साइड भी वाइट है और बैकग्राउंड भी वाइट है तो इमेज डिटेक्ट नहीं कर पाएगा वो सही से।
और बाई चांस फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है उस चीज़ में। एमपी में तो हो जाता है, लेकिन एमपी में क्या रहता है, पहली नोटिफिकेशन मैसेज आ जाता है आपके मोबाइल पे कि इस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, और अपडेट का भी ऑप्शन है, आप अपडेट करवा लीजिए। थोड़ा बहुत चार्ज देके, जैसे 700-800 का फॉर्म भरा जा रहा है तो आपका 70-80 रुपये लग के अपडेट हो जाती है वो चीज़। लेकिन यूपी में ऐसा कोई ऑप्शन अभी तक आया नहीं है। अगर आगे आ जाए, वैसे इन वाले फॉर्म में तो नहीं आएगा, अगर फिर भी किसी दूसरे फॉर्म में अगर आता है तो आपको इस चैनल पे जानकारी मिल जाएगी उस चीज़ की। तो ये हो गई बात फोटो साइन अपलोड करने की। उसके बाद आपको करने हैं अपने डॉक्यूमेंट अपलोड। डॉक्यूमेंट में फोटो कॉपी आपको नहीं लगानी है। हाँ, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप इमेज मंगवा लें उनकी मोबाइल पे स्कैन करवा के, या फिर किसी से साफ़ सुथरी फ़ोटो भिजवा कर। फ़ोटो आपको कैसे क्रॉप करना है, ये तो बहुत सारे ऐसे ऐप्स मिल जाते हैं प्ले स्टोर पर, जैसे इमेज स्कैनर, डॉक्यूमेंट टू पीडीएफ, मतलब अलग अलग काफ़ी सारे ऐसे ऐप मिल जाएंगे आपको जो कि फ़ोटो खींच के उसको बढ़िया से क्रॉप कर दे और फोटो आपको साफ समझ में आ रही है, और कलर ही इमेज लगाना है। ये नहीं आपने फोटो कॉपी या ब्लैक एंड वाइट करके लगा दिया उसको तो वो फ़ोटो आपकी रिजेक्ट हो सकती है। कन्फर्म ऐसा दिया नहीं है कि फ़ोटो रिजेक्ट ही हो जाएगी, लेकिन हो सकती है। बाई चांस चेक कर लिया, क्योंकि चेक नहीं करते यार। फॉर्म भरे जाते हैं 3-4 लाख, ज़्यादा ही भरे जाते हैं। वैसे तो मैं मिनिमम अमाउंट बताता हूँ। अब ये बताओ, कोई कंप्यूटर पे भले ही 5-6 लोग भी बैठे, अब क्या पूरे दिन वो यही करते रहेंगे कि सबके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे? बाई चांस कंप्यूटर ने एक बार फॉर्म डिटेक्ट कर लिया कि इसमें कोई ऐसी मिस्टेक है तो वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। क्योंकि अपने यहाँ जो एमपी में 17-18 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, किसी भी पुलिस के विभाग की कोई भी वैकेंसी आती है, तो उसमें वो कंप्यूटर एआई ऐसा होता है कि वो इमेज डिटेक्ट कर लेता है कि आपने जो फोटो में वाइट बैकग्राउंड मांगा गया था, बैकग्राउंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है उन्हें। वैसे तो लिखा हुआ होता है नोटिफिकेशन में कि आपको वाइट बैकग्राउंड की फोटो लगानी है, लेकिन बैकग्राउंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, उनको अगर चेहरा समझ में नहीं आता है साहब, तो वो वहाँ पर मैसेज कर देते हैं कि आपका चेहरा समझ में नहीं आ रहा है या फिर ये प्रॉब्लम आ रही है फ़ोटो में, तो आप उसको अपडेट करवा सकते हैं। लेकिन अपन जैसे 5-6 लोग भी बैठा दिए तो वो डॉक्यूमेंट वगैरह सब चेक थोड़ी ना कर पाएंगे, इतने सारे फॉर्म भरे जाएंगे। तो इमेजेस में भी ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है डॉक्यूमेंट्स वगैरह में, लेकिन फिर भी आप कलर डॉक्यूमेंट लगाएं जो कि आपके ओरिजिनल हो, स्कैन करके लगा दें। अगर बाई चांस आपके पास स्कैनर नहीं है, मोबाइल से फोटो भर रहे हैं, तो इसके लिए मैं अलग से काफ़ी सारे वीडियोज़ डाल चुका हूँ अपने चैनल पर। आप उसको चेक कर सकते हैं कि आपको जो मोबाइल से फोटो खींच के डॉक्यूमेंट का साइज़ वगैरह कैसे सेट करना है और उसको कैसे अपलोड करना है। तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपको अपने मोबाइल से ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं आप, और किसी भी शॉप पर जाके करवा सकते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करवाना है, सेल्फ वेरिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं करवाना है डॉक्यूमेंट्स में। तो इसके बाद आप बढ़ेंगे अगले स्टेप पर, उसमें आपको पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा, आप अच्छे से चेक कर लें। फिर भी आपको लगता है ये चीज़ में मिस्टेक हो रही हो तो आप पेमेंट ना कटवाएं, रुक जाएं, एक आध वीडियोज़ को और देख लें। वैसे तो मेरी वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे भी ऐसी जानकारी वाली वीडियोज़ को देखने के लिए। तो आप अच्छे से फॉर्म को चेक कर लें और रुक जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म लास्ट डेट पे भी सबमिट हो जाएगा 1-2 दिन पहले, मतलब लास्ट डेट का इंतजार ना करें, 1-2 दिन पहले भी सबमिट हो जाएगा। तो आप वहीं पर रुक जाएँ, आप जब भी लॉगिन करेंगे फॉर्म यहीं से खुल जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो आप रुक सकते हैं, पेमेंट ना कटवाएं, आप कोई नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगली बार। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझसे इसमें मिस्टेक हुई है और आपने दूसरी वीडियोस में देखा है कि इस चीज़ में मुझसे मिस्टेक हुई हो, तो आप उसका करेक्शन के लिए आप अगला फॉर्म भर सकते हैं, नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नई ईमेल आईडी और नए मोबाइल नंबर से। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने इसमें पेमेंट कटवा दी तो आप नया रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, चाहे आप दूसरा रजिस्ट्रेशन कर भी लें, लेकिन आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा अगला वाला, और पहला वाला भी हो सकता है हो जाए। तो मुझे लगता है आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो भैया फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।